बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सदीक और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड्स। क्लोरीन reacts with other elements to form compound known as क्लोराइड्स। क्लोरीन जो होता है बेसिकली वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है और कुछ कंपाउंड बनाता है और उन कंपाउंड को हम क्लोराइड का नाम देते हैं। क्लोराइड जो है इसकी बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, न्यूट्रल क्लोराइड एंड एसिडिक क्लोराइड। तो इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रल क्लोराइड्स को। क्लोराइड जो है बेसिकली वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और इसे एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाते हैं। प्रोड्यूस न्यूट्रल सॉल्यूशन हैविंग pH क्लोज टू 7। क्लोराइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो इसे एक न्यूट्रल सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं और इसकी pH 7 होती है। तो ऐसे क्लोराइड्स को हम बेसिकली न्यूट्रल क्लोराइड का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्ट इन पीरियड थ्री जो है इसके जो स्टार्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, इनके जो क्लोराइड होते हैं वो न्यूट्रल इन नेचर होते हैं, जैसा कि सोडियम क्लोराइड, इसका फार्मूला NaCl है, एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। ये जो क्लोराइड हैं बेसिकली न्यूट्रल होते हैं और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते बल्कि ये आयंस के अंदर तब्दील हो जाते हैं। सोडियम क्लोराइड को जो वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, सोडियम क्लोराइड जो है बेसिकली जब ये टूटता है तो इसे क्या होता है, Na पॉजिटिव आयन जनरेट करता है और Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है और इस सॉल्यूशन की जो pH होगी वो ऑलमोस्ट 7 होती है। इसी तरह जो मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये जब वाटर के अंदर ये आयंस के अंदर तब्दील हो जाता है, Mg जो है मैग्नीशियम के इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लोराइड जो होता है इसके 2 आयन प्रोड्यूस और इसकी pH ऑलमोस्ट 6.5 होगी। तो ये दोनों जो क्लोराइड है बेसिकली ये न्यूट्रल इन नेचर होते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते और इस प्रोसेस को बेसिकली हम हाइड्रेशन भी कहते हैं। इसके अलावा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो क्लोराइड होते हैं वो भी ज़्यादातर जो क्लोराइड्स होंगे वो न्यूट्रल इन नेचर होते हैं, सिवाय चांदे के जो एक्सेप्शन में चले जाते हैं। सेकंड टाइप है हमारे पास एसिडिक क्लोराइड। क्लोराइड produce
acidic solution then react with water। ऐसे क्लोराइड जब वाटर के साथ उनको रिएक्ट करवाया जाए और वो उससे एसिडिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करें तो इन क्लोराइड्स को हम एसिडिक क्लोराइड्स कहते हैं और इनकी पीएच होती है वो लेस देन 7 होती है। पीएच लेस देन 7। ऐसे क्लोराइड की जो पीएच होती है वो 7 से कम होती है। फॉर एग्जांपल पीरियड 3 में एल्यूमिनियम से लेकर सल्फर तक जितने भी क्लोराइड होंगे ये एसिडिक के नेचर होते हैं। जैसा कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का क्लोराइड है, वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा और इसके साथ ये जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे जो AlCl3 है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये इसमें एल्यूमिनियम आयन से अलग हो जाएंगे और क्लोराइड आयन जो है यहाँ वाटर के अंदर ये सेपरेट हो जाएंगे और इससे क्या होगा फिर कि वाटर जो है ये अपना H पॉजिटिव लूज कर देगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड करेंगे और उसके बाद वाटर अपना H पॉजिटिव लूज कर देगा और इस प्रोसेस को हम बेसिकली हाइड्रोलिसिस कहते हैं। इसके अलावा सिलिकॉन क्लोराइड ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो इससे सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और इसके साथ यहाँ पे HCl प्रोड्यूस होगा। तो SiCl4 जो है ये भी एक एसिडिक क्लोराइड है। इसके बाद फास्फोरस क्लोराइड PCl3 ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो इसे फास्फोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे जनरेट होगा। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि PCl3 भी एक एसिडिक क्लोराइड है, SiCl4 भी एसिडिक क्लोराइड है और AlCl3 भी एक एसिडिक क्लोराइड है।